नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही उससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम विज्ञान और इतिहास के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीएससी। इन सभी प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर षड्यंत्र प्रकरण से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रासबिहारी बोस। अलीपुर बम कांड 1909 में हुई थी और यह भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुई एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश अधिकारी को निशाना बनाने की साजिश रची गई। इस मामले में सम्राट बनाम अरविंद घोष व अन्य के नाम से भी जाना जाता है और यह 1908 और 9 तक चला। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग। मानव त्वचा मानव शरीर का बाहरी आवरण होता है, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह अंतःस्रावी प्रणाली का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा में 7 परतों का उपकला ऊतक होते हैं, जो मांसपेशियों, हड्डियों, लिगामेंट्स व आंतरिक अंगों की रक्षा करती हैं। मानव त्वचा अधिकांशतः अन्य स्तनधारियों की त्वचा के समान होती है और यह सुअर की त्वचा से बहुत ज़्यादा समानता रखती है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन स्रावित होता है। आपको बताना है कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेनक्रियास, जिसे अग्नाशय भी कहा जाता है। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होने वाली एक प्रकार की हार्मोन्स है, जो शरीर को रक्त शर्करा की अर्थात ग्लूकोज से ऊर्जा के लिए उपयोग करने में मदद करती है। मधुमेह अर्थात शुगर से पीड़ित व्यक्ति की यही ग्रंथि में विकार होता है, जिसके कारण इंसुलिन स्रावित नहीं हो पाता और शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और इस शर्करा की वजह से रक्त गाढ़ा हो जाता है और हार्ट अटैक की संभावना इसमें रहती है। इसलिए मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है या फिर गोली दी जाती है। मधुमेह में अग्नाशय इतना पर्याप्त इंसुलिन स्रावित नहीं कर पाता कि शरीर में रक्त के स्तर को नियमित कर सके। ऐसे प्रकार जिसमें रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शहीद होने से पहले जेल में 63 दिनों तक उपवास किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जतीन्द्र नाथ दास। जतीन दास भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने लाहौर षड्यंत्र मामले के दौरान लाहौर सेंट्रल जेल में 63 दिनों तक भूख हड़ताल की थी, जिसके पश्चात 13 सितंबर 1929 को अपना प्राण त्याग दिया। उनकी मृत्यु जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में हुई थी और इस संघर्ष में उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पद शपथ नहीं लेता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पीकर। स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जो कि लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय सदन के निचले सदन अर्थात लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं और सर्वोच्च प्राधिकारी होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर आम चुनाव के पश्चात लोकसभा की पहली बैठक में किया जाता है और भारत में वरीयता के क्रम में इनका 6ठा स्थान होता है। लोकसभा के कार्यवाही के दौरान यह लोकसभा का बैठक को संचालन करने, धन विधेयक को निर्धारित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान में
1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोना खान। 1857 में सोना खान का विद्रोह हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के जमींदार वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। यह भीषण अकाल के दौरान उन्होंने अनाज गोदान को लूटकर गरीबों में बांट दिया था। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन वे जेल से भाग गए। वे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1858। हनुमान सिंह भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है। 18 जनवरी 1858 को इन्होंने सर्जेंट मेजर सिनवेल की हत्या कर दी थी, जो रायपुर के 3री रेजिमेंट के फौजी अफसर था, और रायपुर में उस समय फौजी छावनी थी, जिसे 3य रेगुलेटर रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता था। छत्तीसगढ़ में मिलने वाला लौह अयस्क किस किस्म का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हेमेटाइट। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में 3रे स्थान पर है। यह 3रा सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। भारत में लौह अयस्क भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 19% हिस्सा में छत्तीसगढ़ का योगदान है। छत्तीसगढ़ में उत्पादित लौह अयस्क का 19% है। उत्पादन के क्षेत्रों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर, दुर्ग जिले में इसका उत्पादन होता है। बस्तर जिले के बैलाडीला नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान में दंतेवाड़ा जिले में है, यहाँ दुनिया का सबसे उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और यह घरेलू इस्पात संयंत्रों की आपूर्ति करता है और थोड़ी मात्रा में निर्यात भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा खान भिलाई इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दल्ली राजरा। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित एक इस्पात संयंत्र है। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादन संयंत्र है, जो मुख्यतः रेलवे का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से सन 1955 में हुई थी और इस कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना कब बना? तो इसका सही आंसर होगा सन 1948 में। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई थी। इसका उद्देश्य दामोदर नदी पर बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन करना है। यह 8 बड़े बांधों और 3 ताप विद्युत गृहों और एक अवरोधक बांध के माध्यम से झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में संचालित होती है। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह का विस्तार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 50%। छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन क्षेत्र में कडप्पा शैल पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन और लेटेलाइट शैल समूह पाए जाते हैं, जिनमें से आर्कियन समूह सबसे व्यापक रूप से विस्तृत है। वे छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना का निर्माण करते हैं। तो महानदी बेसिन के लगभग 50% भाग पर कडप्पा शैल पाए जाते हैं, जबकि भारत छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक आर्कियन शैल समूह पाए जाते हैं। तो ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।